Hello everyone, welcome to my channel. So today I have made this lesson plan of mathematics and our topic is rational numbers. This lesson plan is made on the request of one of my subscribers. So I hope you like it and let's get started. So in the starting हम लिखेंगे लेसन प्लान एंड देन हम डिटेल्स लिखते हैं सबसे पहले, जैसे आपको पता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टीचर्स नेम। देन अगर आप एज अ प्यूपिल टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स नेम। ठीक है, जो कोर्स कर रहे होते हैं बीएड या डीएलएड तो वो प्यूपिल टीचर लिखते हैं। ठीक है, और अगर वो अपने प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, तो अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में, एंड देन आप लिखेंगे टीचर्स नेम। ओके, एंड देन सब्जेक्ट is mathematics, topic is rational numbers and class is 7. Okay, so this is for class 7 and then हम लिखेंगे date, then duration हमारी 45 minutes। ओके, या फिर आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, आपको जितना टाइम लगेगा ये चैप्टर पढ़ाने के लिए आप उतना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा पीरियड। ठीक है, वो हम लिख देंगे कि कौन से पीरियड में आपको पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, कि ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि आप जब मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपके क्या गोल्स होते हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये सब्जेक्ट पढ़ाने के बच्चों को। ठीक है, सो हमारे क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैं फर्स्ट टू क्रिएट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, second to increase thinking and reasoning ability of students, third to help students use mathematical knowledge practically, fourth to increase the reasoning ability of students। ठीक है, तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद अब जो टॉपिक हम आज पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, ठीक है, या कल या जब भी आप पढ़ाने वाले हैं ये वाला टॉपिक जिसके ऊपर आपने लेसन प्लान बनाया है, तो अब उस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे आपके क्या गोल्स हैं या क्या एम्स हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप इधर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेकेंड टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशनल नंबर्स, थर्ड टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ देयर नॉलेज प्रैक्टिकली। ठीक है, कि बच्चे जो है वो ये नॉलेज को प्रैक्टिकली भी यूज़ कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रेशनल नंबर पे, और हम उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो जो टॉपिक हर बार चेंज होगा, इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हर लेसन प्लान में आपके चेंज होंगे। वेराज जब हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो हम हर किसी में ऑलमोस्ट सेम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे टीचिंग एड्स हमारे लेसन प्लान में। तो टीचिंग एड्स यानी कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये लेसन पढ़ाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल दीज आर द बेसिक थिंग्स लाइक चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर। ओके, एंड यू कैन मेंशन अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर आपको कोई चार्ट चाहिए या कोई मॉडल चाहिए या फ्लैश कार्ड चाहिए तो आप वो भी इधर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, सो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले उन्हें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस आना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जो उनको प्रीवियस नॉलेज है ऑलरेडी, अब वो हम टेस्ट करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 कॉलम्स बनाते हैं अपने लेसन प्लान में। एक टीचर्स एक्टिविटीज़ यानी कि जो टीचर्स क्वेश्चंस पुट अप करेगी वो हम इसमें लिखेंगे, एंड देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है what are integers। okay, so the teacher will put up the question what are integers, so students will answer integers are whole numbers that can be positive, negative or zero। okay, because they already know what are integers, they have studied it in their earlier classes। okay, so next question will be what are fractions, so they'll explain a number representing a part of a whole is called fraction। okay, third question will be what are those numbers called that are expressed in the form a by b where a and b are integers। okay, now there will be no response because it is a problematic question for them, they don't know this। okay, so this is what lands to our topic, that is rational number। so now we'll announce the topic। okay, so हमारे लेसन प्लान में क्या लिखेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी कि अब हम चैप्टर अनाउंस करेंगे कि हम ये पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि हम क्लास में जब हम एंटर करते हैं तो हम
आते ही नहीं बताने लग जाते कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेशनल नंबर्स, नहीं। जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है उसको हमारे को लैंड करना होता है, उसको यूज़ करके उसको लैंड करना होता है हमारे करंट टॉपिक पे, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए, लिंक अप बनाते हुए। सो अब हम अनाउंस करेंगे, वेल स्टूडेंट्स टुडे विल स्टडी अबाउट रेशनल नंबर्स इन डिटेल। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रेजेंटेशन पार्ट, यानी कि जो अब हम ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने लेसन प्लान में क्या करते हैं, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ टीचिंग पॉइंट, सेकंड इज़ टीचर्स एक्टिविटीज़, थर्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड फोर्थ इज़ ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। सो टीचर्स एक्टिविटीज़ में वो आ जाएगा जो भी टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगी। टीचिंग पॉइंट वो है कि आपका क्या टॉपिक है, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड देन हमारी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चे क्या जवाब देंगे। और फिर आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क, और इसमें हम सारा ब्लैक बोर्ड वर्क वहाँ पे मेंशन करेंगे, जो जो हमें स्कूल में एक्चुअली में बच्चों को पढ़ाते हुए ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, वो सब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट क्या है हमारा, पहला है डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि जो टीचर होगी वो बच्चों को रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताएगी। सो हमारा टीचर्स एक्टिविटीज़ में क्या है, द टीचर विल एक्सप्लेन व्हाट आर रेशनल नंबर्स। ओके, सो शी विल एक्सप्लेन a rational number is a type of real number which is in the form of p by q where q is not equals to 0. Okay, q is also a rational number when it is represented as 0 by 1, 0 by 2, etc. Okay, the ratio p by q can be further simplified and represented in decimal form, ठीक है। तो ये हम ओरली बताएंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में होगा कि स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ठीक है, वो ध्यान से सुनेंगे। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या आ जाएगा, हम डेफिनेशन लिख देंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे रेशनल नंबर, और उसके बाद लिख देंगे अ रेशनल नंबर इज़ अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद पहले उसको ब्रॉडली डिफाइन करने के बाद हम एग्जाम्पल्स बताएंगे। सो सेकेंड टीचिंग पॉइंट इज एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। नाउ द टीचर विल राइट एंड एक्सप्लेन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर, सो शी विल राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है, एंड एक्सप्लेन दैम। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द एग्जाम्पल्स गिवन, ठीक है, और हम बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज p बाई q, ठीक है, जो कि 10/2 है, तो 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये इंटीजर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इंटीजर्स हैं इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, सेकेंड इज p बाई q, फॉर एग्जाम्पल 1/1000, ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में आ गया। थर्ड इज p बाई q इक्वल्स टू 50/10 विच इज़ 5, ओके, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, after that next teaching point is positive and negative rational numbers. Okay, so now the teacher will explain the difference between positive and negative rational numbers, ठीक है। और she'll explain positive rational number if both the numerator and denominator are of the same sign and all are greater than 0, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होता है, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम साइन के हों और सारे 0 से बड़े होने चाहिए, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। फॉर एग्जांपल ये हम मेंशन कर देंगे ब्लैक बोर्ड पे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स 12/17, 9/11, 3/5, 2/4, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर, वो क्या होते हैं, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड ऑल आर लेस देन 0, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो नोट डाउन करेंगे और हम ये ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स -2/17, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो विल गिव देम सम एग्जाम्पल्स, -1/5, 9/-11, ऐसे। आफ्टर दैट कम्स कंपेयरिंग रेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट। सो द टीचर विल एक्सप्लेन हाउ टू कंपेयर एनी टू रेशनल नंबर्स बाय शोइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करते लिखते लिखते हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और कि हमें कैसे कंपेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व केयरफुली, और हम कैसे कंपैरिजन शो करेंगे, देखिए जिससे लिख रखा है 3/7 एंड देन बॉक्स बना देंगे कंपैरिजन का, एंड देन 4/9, ठीक है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। सो हाउ टू डू इट, वील एक्सप्लेन। LCM लेना होगा पहले 7 और 9 का, ठीक है, विच इज़ 63, एंड देन 3/7 विच इज़ इक्वल्स टू, देन इस ये जो फ्रैक्शन है हमारा 3/7 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ओके, विच इज़
27/63 देन, एंड फिर 4/9 को हम 7 से कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, विच इज़ 28/63। ठीक है, तो जब हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं, जब उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 28/63 इज़ ग्रेटर दैन 27/63. So of course 4/9 is greater. Okay, this is how we'll tell them how to compare. After that comes arithmetic operations on rational numbers. ठीक है, arithmetic operations means plus, minus, multiplication and division. ठीक है, so the teacher will discuss how to perform arithmetic operations on rational numbers, say p by q and s by t. ठीक है, सो अब टीचर एक्सप्लेन करेगी, स्टूडेंट्स का वर्क क्या होगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड देन हम ब्लैक बोर्ड पे भी शो करेंगे. पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है. फर्स्ट इज एडिशन. ओके, सो व्हेन वी ऐड p बाय q एंड s बाय t, वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. हम एडिशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का, हमें पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो हम फिर प्लस कर पाएंगे. ठीक है, जैसे कि हम बोर्ड पे लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, और फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे. जैसे लिखा है 1/2 + 3/4. तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि 4 आ गया, देन मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है 2 + 3 आ गया, विच कम्स आउट टू बी 5/4. ठीक है, तो ऐसे एडिशन हो जाएगा. एंड देन इज सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम टू सब्ट्रैक्ट p by q and s by t. सेम थिंग. ठीक है, लाइक एडिशन. सो स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल give one example on the board. 1/2 - 3/4, which is 2 - 3/4. Okay, we'll make the denominator same, so the answer is -1/4. Okay, then we'll tell them the multiplication of rational numbers. So while multiplying two rational numbers, the numerator and denominator of the rational numbers are multiplied respectively. Okay, like p by q into s by t. So what will we do, we'll do p into s and q into t, means numerator is multiplied by numerator and denominator by the denominator of other rational number. Okay, so students will write in their notebooks the important points. Okay, and we'll write on the board 1/2 into 3/4. So 1 into 3 upon 2 into 4, which is 3/8. Okay, then comes division. Division of rational numbers, how do we do it? If p by q is divided by s by t, then it is represented as p by q divided by s by t, which is p into t divided by q into s. Okay, it means cross multiplication we do. Okay, so we'll show them on the board also. 1/2 divided by 3/4, so 1 into 4 and then 2 into 3. Okay, which is 4/6, and then we simplify, which makes it 2/3. Okay, sorry. After that comes recapitulation part. Okay, so recapitulation. In recapitulation, the teacher asks students some questions. Okay, after explaining the topic, in order to understand whether the students have understood the concept well or not. Okay, or whether something is missing, or whether they have not been able to understand some concept well. Okay, so first question would be, what are rational numbers? Second is compare -7/8 to 14 by -16. Okay, third question, how do we divide two rational numbers? Okay, you can add or subtract or ask some more questions if you want. After that, it is important to give students homework so that they can practice at home also the concept. So first question is, identify the rational numbers and circle them. Okay, so we'll write few numbers like it is written: -8/7, √2, -1, 0, √15/18, 2/3. Okay, so they have to circle the rational numbers in this. Second question is comparison: -7/21 compared to 3/9, then -2 by -3 compared to 2/3. Okay, then comes the solve part. Okay, so these are the questions that they have to solve. These are based on arithmetic operations. Okay, so this was my lesson plan. I hope you all have liked it, and if you have liked it, then don't forget to give it a thumbs up and share and subscribe my video. Okay,
And if you want a lesson plan on any other topic, then you can mention it in the comment box below. I will try to make it as soon as possible. Thank you so much for watching.